अगर आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और बहुत सिंपल चीज़ बताऊंगी, बहुत सिंपल चीज़ जो कि लोग बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप अपने आप को हमेशा प्रोटेक्टेड रखना चाहते हो तो अंत तक सुनना और बड़े ध्यान से सुनना। देखो, कई बार क्या होता है ना, इंसान को किसी के अच्छे से भी लेना देना नहीं होता, किसी के बुरे से भी लेना देना नहीं होता। ना वो किसी के लिए अच्छा बोलता है, ना किसी के लिए वो बुरा बोलता है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे कर्म की बात आ जाती है। बुरा बोलोगे तो ऑब्वियसली उनके कर्म खराब होंगे, कुछ भी नहीं, ठीक है, अच्छा है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनका किसी से कुछ लेना देना भी नहीं है, जिनका किसी से कुछ कुछ नाता भी नहीं है, रिश्ता भी नहीं है, वो फिर भी उनके बारे में बहुत गलत बातें करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। अब हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान हो, कोई भी हो सकता है, ये दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई ऐसा जो आपको बहुत पसंद नहीं करती, बहुत पसंद नहीं करता। वो आउट ऑफ जेलिसी या फिर सिर्फ आपको ना पसंद करते हैं इस वजह से, आउट ऑफ जेलिसी आपकी चीज़ों को या फिर आप उनकी बात नहीं मानते हो इस वजह से, या फिर बहुत कुछ भी सर्टेन रीज़न हो सकता है, आपके बारे में वो गलत बोलते हैं। आपके बारे में गलत बोल बोल के आजकल ऐसा होता है ना कि खुद का तो अगर कुछ है नहीं है करने को, तो किसी भी सेलिब्रिटी, किसी भी बॉलीवुड में से किसी का कोई एक चीज़ पकड़ ली, किसी ने कुछ गलत कर दिया तो किसी एक चीज़ पकड़ के उसके बारे में वीडियो बनाना, उसके बारे में बातें करना, करते हैं ना लोग ऐसे। तो हालांकि अच्छा बोलने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो किसी इंसान की, किसी सिचुएशन की, किसी उसकी सिर्फ एक बुरी चीज़ को पकड़ के अब इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा भी है, बहुत सारी गलतियां भी करता है और बहुत सारे अच्छे कर्म भी करता है। ये फितरत होती है हमारी, और मैं सबकी बात कर रही हूँ। हमारी फितरत ऐसी होती है कि हम अच्छी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करके बुरी चीज़ों को पकड़ के बैठ के उसके बारे में गलत गलत बोलना शुरू कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि कभी इस इंसान ने अच्छा भी किया था। हमारे दिमाग से वो चीज़ बिल्कुल निकल जाती है। तो ना, सबसे पहले तो अपने आप को डैमेज करना, अपने आप से अपनी प्रोटेक्शन को डैमेज करना हमें रोकना पड़ेगा। और वो क्या होगा? वो है कि अननेसेसरी, जहाँ पे आपको लगता है कि किसी के बारे में बुरा बोलने से बचा जा सके, वहाँ पे बुरा बोलने से बचो, अननेसेसरी का ना बोलो। जहाँ पे आपको लगे जस्टिस की बात है, वो तो मैं खुद बोलती हूँ, टेक स्टैंड। बट अननेसेसरी का बुरा सिर्फ आपको लगता है कि आपका आपका कोई काम बन जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि दुश्मन दुश्मन बोलते हैं ना कि ये भी दुश्मन उसका, ये भी दुश्मन उसका, तो दुश्मन दुश्मन दोस्त होता है ना, कि शायद आपका काम बन जाए, आपको लगे कि मेरा काम बन जाए, मेरा काम बनवाने के लिए मैं उस इंसान की बुराई इसके सामने कर देता हूँ और फिर इसको कॉन्फिडेंस में ले लेता हूँ और फिर अपनी बातें इससे कर लूँगा और फिर हो सकता है कि कॉन्फिडेंस में आ जाए, ये मेरा काम बनवा दे। होता है ना, बहुत आपने देखा होगा, ये ऐसे सिनारियो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस ऐसे सिचुएशन में ना, आप शायद 5 मिनट के लिए अपना काम बनवा भी लोगे, लेकिन जो क्योंकि ना, जब हम हमारा जन्म होता है ना, हम पूरा प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से, हम बिल्कुल प्योर प्योर सोल बोलते हैं ना, बहुत प्योरिटी के साथ होते हैं। हम ये छोटे छोटे कर्म ऐसे करते रहते हैं कि जो हमें प्रोटेक्शन मिलती हैं, या फिर जो चीज़ें हमें सेफ रखती हैं हर तरीके से, वो हम खोते रहते हैं। तो सबसे पहले, बनाने से पहले खोने से बचना है। अपनी प्रोटेक्शन को हमें खोना नहीं है। जहाँ पे अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट से बच सके, वहाँ पे अननेसेसरी की चीज़ों में पड़ने से बचना है। किसी को बिना वजह, कोई भी किसी कुछ भी हो जाए, बिना वजह किसी को गलत हम नहीं बोलेंगे। और अगर आप इस फैमिली का हिस्सा हैं, काली युग से जुड़े हैं, काली का युग है, यहाँ पे सिर्फ गलत होने पे बोलो, ऐसे नहीं। किसी को टॉन्ट मारना, किसी को ऐसे कुछ बोल देना, ऐसा नहीं। दूसरे की नुकसान पे रोटियां सेकना, वैसा नहीं। तो बुरा बोलना बिल्कुल नहीं, अपनी अपनी उस चीज़ को हम डैमेज करना, सबसे पहले तो ये रोकना है, सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि प्रोटेक्टेड रहना कैसे। ये तो है प्रोटेक्शन को डैमेज नहीं करना। ये बहुत सुनने में बड़ा सिंपल लगा ना आपको, पर ये बहुत पावरफुल है, मैं आपको सच बता रही हूँ। बहुत सिंपल लगा आपको। अब इसको है कि हमें अपनी प्रोटेक्शन को डिस्ट्रॉय करने से बचा लिया, अब इसको आगे अच्छे और पावरफुल कैसे करना है। अब पावरफुल कैसे करना है वो भी सुन लो। कोई कुछ कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, कुछ भी नहीं। बहुत सिंपल, सिंप्लिसिटी के साथ भी हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, देखो, अगर एक मोमबत्ती, एक कैंडल से आप दूसरी कैंडल प्रज्वलित करोगे ना, तो पहली कैंडल बुझेगी नहीं। अगर आप किसी को कोई दिशा दिखा रहे हो ना, तो आपके अंदर से वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी।
अगर आप किसी को प्रेज़ करते हो तो किसी को हो सकता है उसका दिन बन जाए, हो सकता है उसको मोटिवेशन मिल जाए। आप किसी को सहारा दे रहे हो तो हो सकता है कि उसको उस सहारे की उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। आपके लिए आप किसी के लिए अगर कुछ 2 सेकंड का भी करते हो ना, आपको पता नहीं है कि उस 2 सेकंड में उसको कितनी ज़रूरत थी, कितनी ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी। मैंने एक बार स्टोरी बताई थी, याद है ना कि एक इंसान सुसाइड करने वाला एक सुसाइड करने वाला होता है। आत्महत्या करने के 2 सेकंड पहले उसे कोई दूसरा इंसान मिल जाता है और सिर्फ़ उसकी कही 4 बातें ही उसकी ज़िंदगी बदल देती हैं, और वो जो उसके मन में ख़्याल आ रहा था कि उसको मरना है, वो अचानक से ख़त्म हो जाता है। तो आपको नहीं पता कि आपके 5 सेकंड किसकी लाइफ़ चेंज कर दें। हो सकता है कि आपके सिबलिंग हैं, हो सकता है आपकी फैमिली का कोई मेंबर है। तो इसमें ना आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर आप मैं फिर से बोल रही हूँ, एक कैंडल से दूसरी कैंडल को प्रज्वलित किया जाए तो पहली कैंडल बुझती नहीं है वो, बल्कि उससे रोशनी और बढ़ जाती है, कमरे की रोशनी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बी लाइक दैट कैंडल। इससे क्या होगा, इससे आपको डैमेज जो आपको लगता है ना कि मतलब इट इट विल बी वर्क लाइक एज अ ब्लेसिंग, आपको ये ब्लेसिंग की तरह काम करेगी, ये ब्लेसिंग बन जाएगी आपकी। और ये ना आप पता नहीं इस चीज़ को किस तरीके से समझोगे, बट यही अनकंडीशनल बोलते हैं ना, अनकंडीशनल लव देना लोगों को, अनकंडीशनल, बिना किसी भी सिचुएशन के, बिना किसी कंडीशन के लोगों को अच्छा फील करवाना, लोगों को एक तरीके से बेटरमेंट की तरफ लेके जाना, चाहे वो आपके अपने हैं चाहे वो आपके अपने नहीं हैं। ये 2 चीज़ें हैं, ये करते रहा करो, कोशिश किया करो। दूसरी चीज़ नहीं हो पा रही, पहली चीज़ निग्लेक्ट, बुरा नहीं बोलना है किसी को। स्पेसिफिकली आप आपको किसी चीज़ का लग गया कि इसने ऐसा बोल दिया, ठीक है, जहाँ पे जस्टिस की बात है वहाँ पे मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि अननेसेसरी है, यहाँ पे बोलना ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पे मत बोलो, कभी भी मत बोलो। कुछ लोगों की आदत होती है ना कमेंट में जाके कमेंट करने की, करते हैं ना कमेंट, गंदे गंदे कमेंट कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो कमेंट करके सिर्फ निकल जाते हैं? नहीं, उस चीज़ का भुगतान उनको बहुत जल्दी करना पड़ता है, बहुत जल्दी उस चीज़ को भुगतना पड़ता है। वो भुगतते भी हैं, मैं आपको ये बताऊं, वो भुगतते भी हैं, छूटते नहीं हैं वो। तो इन चीज़ों से बचो। इससे आप सबसे पहले आपकी जो ब्लेसिंग आपको मिली हुई है, सबसे पहले तो वो डैमेज नहीं होगी और आप और ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहोगे। ये छोटी छोटी चीज़ें करनी होती हैं हमें अपनी ज़िंदगी को बड़ी सेफ्टी के साथ चलाने के लिए। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये चीज़ें ख़राब होती तब जाके हमें बड़ी बड़ी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए बोलती हूँ कि सिंप्लिसिटी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सिंप्लिसिटी में भी आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल सकती है। एंड आई होप ये बहुत सिंपल सी चीज़ थी, बट आपको समझ में आई है। डू लेट मी नो द कमेंट बॉक्स जो चीज़ें आपको समझ में आई हैं। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप ईमेल कर सकते हो, जिसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको मिलते बहुत जल्दी, अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।